अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल पी डब्ल्यू इमू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है यूजी सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, और उसके रिलेटेड हमने पहले से एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर वो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और वो तैयारी कर पाए अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड आ गई। तो फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले एक पर्सन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि राइट्स किसे कहते हैं। तो पहले पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। राइट्स आर द लीगल एंड मॉरल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन। राइट्स क्या है? ये लीगल एंड मॉरल क्लेम्स है एक इंसान के। देखिए, लीगल क्लेम में यहाँ पर मतलब क्या निकलता है लीगल क्लेम से। देखिए, अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपना जो ये केस है उसको रजिस्टर करवाते हैं। तब तक केस इशू नहीं होता है, उस बंदे के खिलाफ केस इशू नहीं होता है जब तक ना उस पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है कि इस बंदे ने जो क्लेम करा है क्या वो लीगल बेसिस पे है। तो जब पुलिस ये फाइंड करती है कि जो एक बंदे ने क्लेम करा है कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, उसमें लेजिटिमेसी जब पुलिस फाइंड करती है तभी जाकर उस बंदे के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होता है। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, ए क्लेम कैन नॉट बिकम ए राइट अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। ये जो क्लेम है ये तब तक राइट नहीं बनता जब तक सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तीसरा पॉइंट है हमारा, क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज राइटफुल फॉर्म द बेस ऑफ सोसाइटी। जो क्लेम्स जिन्हें सोसाइटी कंसिडर करती है, अच्छा करती है कंसिडर, वो बेस प्रोवाइड करती है किनके लिए? राइट्स के लिए। और राइट्स जो है ये नेसेसरी है एक इंडिविजुअल की ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जब तक एक बंदे के पास राइट्स नहीं होंगे तब तक वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी स्लाइड है हमारी, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पहला पॉइंट है हमारा तीसरी स्लाइड का, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक हक है एक इंसान के, जिनको इंश्राइन किया गया है, लिखा गया है या सिक्योर करा गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स, जो कि गारंटीड करे गए हैं हर एक सिटीजन को। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, और इनको अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी भेदभाव के बगैर, जो कि हम चाहे वो फिर रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, या कास्ट के बेस पे हो, या जेंडर के बेस पे हो, बट हर एक इंसान के ऊपर इनको इक्वल वे में अप्लाई करा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, ओरिजिनली दे वर 7 एंड नाउ 6। जो ओरिजिनली मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, बट ड्यू टू द एबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था,
उसके डिक्रीज़ होने के बाद हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स बचते हैं वो टोटल में 6 हैं हमारे पास। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक्चुअली में बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर एक इंसान के ऊपर इक्वली अप्लाई करे जाते हैं और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो फिर कास्ट पे हो या कलर पे हो या ग्रीड पे हो या जेंडर पे हो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी जो फोर्थ स्लाइड है हम उससे और अच्छी तरीके से अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी फोर्थ स्लाइड की। तो लीजिए दोस्तों, हमारी फोर्थ स्लाइड आ गई, फंडामेंटल राइट्स। तो इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि किस फंडामेंटल राइट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है और कौन से आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ से ख़त्म होते हैं, एक जो रिलेट करते हैं एक पर्टिकुलर राइट के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल्स 14 टू 18 जो है हमारे 14 से लेकर 18 तक, वो किसके साथ डील करते हैं? राइट टू इक्वलिटी के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारा राइट टू फ्रीडम। इसके साथ जो आर्टिकल्स आते हैं वो 19 से लेकर 22 तक जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो राइट टू फ्रीडम के साथ रिलेट करते हैं या डील करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके साथ जो आर्टिकल्स आते हैं हमारे वो होते हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके साथ जो आर्टिकल्स आते हैं वो 25 से लेकर 28 तक आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके साथ जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर 13 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। इसके साथ जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 32। तो दोस्तों अब हम अपनी फिफ्थ स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए अब हम अपनी फिफ्थ स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए आप दोस्तों, अब हम फिफ्थ स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी फिफ्थ स्लाइड आ गई, राइट टू इक्वलिटी। इस स्लाइड से हम कोशिश करेंगे अपने राइट टू इक्वलिटी को समझने की। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी। जो भी आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर 18 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको रिटन करा गया है वो किसके साथ डील करते हैं? राइट टू इक्वलिटी के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स द इनइक्वालिटी on the basis of caste, religion, place of birth, race and gender। सिंपली कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? चाहे वो फिर रिलीजन के बेस पे हो कि भाई ये उस रिलीजन से आता है, फॉर एग्जांपल ये हिंदू है तो इसको ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए। हाँ, अगर ये मुस्लिम है तो इसे ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए। बट इन चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक इंसान इक्वल है और हर एक इंसान को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर जॉब में हो या किसी और एस्पेक्ट में हो सोशल लाइफ के। तो किसी भी बेस पे जो मैंने यहाँ पर अंडर मेंशन करे हुए हैं, चाहे वो जेंडर हो, हर एक, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर एक की इक्वल राइट्स हैं। और कोई भी जो कॉन्सेप्ट है हमारा इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी, उस कॉन्सेप्ट को एक तरफ रखते हुए हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये किस में लिखा मेंशन करा गया है? राइट टू इक्वलिटी में। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, इट इंश्योर्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। इसमें इंश्योर करा गया कि हर एक को एक समान राइट्स मिले, हर एक सिटीज़न के इक्वल राइट्स हैं और किसी एक सिटीज़न के लिए स्पेशल राइट्स नहीं है कि भाई वो अमीर है तो उसको ये दीजिए, ये गरीब है तो उसको ये दीजिए, नहीं। बट कानून की नज़र में, हमारे आइन की नज़र में हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न इक्वल है। तो दोस्तों ये कुछ मीनिंग थी राइट टू इक्वलिटी की। तो अब हम अपनी सिक्स्थ स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी सिक्स्थ स्लाइड की ओर चलते हैं और राइट टू फ्रीडम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो लीजिए दोस्तों, हमारी सिक्स्थ स्लाइड आ गई और इस स्लाइड से हम राइट टू फ्रीडम को समझने की कोशिश करेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्लाइड का, आर्टिकल 19 to 22 डील्स विथ राइट टू फ्रीडम। जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करे गए हैं, वो किसके साथ डील करते हैं? वो राइट टू फ्रीडम के साथ डील करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, दीज राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ये जो राइट्स हैं, इन राइट टू फ्रीडम्स में हमारे कौन कौन से राइट आते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर एग्जाम्पल हमें ये राइट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है, तुम्हारे पास ये राइट है, हम उस पॉलिसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, उसके सपोर्ट में भी बोल सकते हैं। हमें एक राइट मिला है, राइट टू स्पीच। तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप नहीं बोल सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करा जा सकता है कि आप मत बोलिए। नहीं, आपका फंडामेंटल राइट है, आप उस पॉलिसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, उसके फेवर में भी बोल सकते हैं। इसी तरह हमारा आ गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप अपनी मूवमेंट चला सकते हैं, बट वहाँ पर एक प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ता है। वो मूवमेंट जो होनी चाहिए वो पीसफुल होनी चाहिए। अगर मूवमेंट में वायलेंस हुई तो वो मूवमेंट फिर पीसफुल नहीं रहती, तो आपके ऊपर एक्शन करा जा सकता है। हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पुलिस आपके ऊपर एक्शन कर सकती है। इसी तरह हमारा आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रोफेशन जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, वो लीगल बेस पे होना चाहिए। इसी तरह आता है हमारा फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं कंट्री के, एक्सेप्ट नियर एलओसी। एलओसी के पास आप नहीं रह सकते। तीसरा पॉइंट है हमारा, हाउएवर दीज राइट्स हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक राइट का एक रिस्ट्रिक्शन है। आप मूवमेंट कर सकते हो, मगर वो मूवमेंट पीसफुल होनी चाहिए। और अगर आप कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हो, बट वो प्रोफेशन लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी 7th स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी 7th स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी 7th स्लाइड आ गई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 to 24 डील्स विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो भी आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो किसके साथ डील करते हैं? वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के साथ डील करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कंडेम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, मेकिंग इट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। ये जो तीनों चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड लेबर हो, फोर्स्ड लेबर हो, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन इनको करार देती है ऑफेंस। एक बच्चे को बिफोर 18 ईयर्स आप उसको किसी भी काम में इंडल्ज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको इंडल्ज कर सकते हो सॉफ्टवर्क्स में, जैसे हमारे घर में कुछ काम होते हैं, तो आप उसको उन कामों में इंडल्ज कर सकते हो। बट आप जो कि बहुत मुश्किल काम होते हैं, अगर आप उनको उसमें इंडल्ज करते हो तो वो चाइल्ड लेबर के दायरे में आता है। तो जब आपको फाइंड करा जाता है कि आप किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर में इंडल्ज कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर सज़ा मिलती है बाय लॉ से। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी 8th स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो हमारा अब और एक फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस स्लाइड की मदद से अपने उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 8th स्लाइड की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी 8th स्लाइड आ गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्टिकल 25 to 28 डील्स विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक जो भी आर्टिकल्स आते हैं, वो किसके साथ डील करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ।
दूसरा पॉइंट है हमारा, इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम एंड सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। जो भी ये राइट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम 25 to 28, ये गारंटी करते हैं रिलीजियस फ्रीडम, कि रिलीजन जो है वो फ्री है, एंड सेक्युलर स्टेट, जो स्टेट है वो सेक्युलर रहेगा। सेक्युलर से यहाँ से क्या मतलब निकलता है कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, एंड स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, चाहे वो आपका रिलीजन हो या मेरा रिलीजन हो। हर एक रिलीजन फ्री है, जो वो कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को, अपने अंदाज से कर सकता है, तो स्टेट न्यूट्रल रहेगा। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा, ऑल पीपल हैव फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट प्रोपोगेट एनी रिलीजन। जो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स में हमें ये भी आता है, ये भी राइट मिलता है कि लोग जो है वो फ्री रहेंगे, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, वो उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू पूजा करते हैं, मुस्लिम्स नमाज कर पढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आती है रिलीजन में वो कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एंड प्रोपोगेट अपने रिलीजन को फैला सकते हैं, यानी कि इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और स्टेट या और कोई एजेंसी आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकेगी। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी 9th स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि आता है हमारा इसमें और एक हमारा फंडामेंटल आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो चलिए दोस्तों, अपनी 9th स्लाइड की ओर चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी 9th स्लाइड आ गई, जिसमें हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है हम उसको डिस्कस करेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30 इसके साथ डील करते हैं। तो पहला पॉइंट बनता है हमारा इस स्लाइड से, कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये जो कल्चरल राइट्स हैं, ये किन की राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं? कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की, बाय इनेबलिंग देम टू कंजर्व देयर हेरिटेज। उनको ये ऐसा मौका फराहम करना जिसकी वजह से वो अपने हेरिटेज को कंजर्व करते हैं, या कोई मिथ हो किसी चीज़ को रिलेटेड उसको कंजर्व करते हैं, एंड प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है स्लाइड से, एजुकेशनल राइट्स इंश्योर एजुकेशन फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन। ये जो एजुकेशनल राइट्स है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये इंश्योर करते हैं एजुकेशन फॉर एवरीवन, हर एक को एजुकेशन मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कि ना तो किसी के साथ भेदभाव किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, ये भाई ये औरत है इसको पढ़ने का हक नहीं है, वो मर्द है उसको पढ़ने का हक है, नहीं, सब एक समान है, उसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। या चाहे हमारे रिलीजन के बेस पे हो कि भाई वो मुस्लिम कम्युनिटी से है तो उसको पढ़ने का हक नहीं है, वो किसी और कम्युनिटी से है तो उसको पढ़ने का हक नहीं, बट ऑल आर सेम, सबको हक है एजुकेशन लेने का, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ दीज थिंग्स। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट बचता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो आइए दोस्तों, हम अपनी 10th स्लाइड से उस फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी लास्ट 10th स्लाइड की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी 10th स्लाइड आ गई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा इस स्लाइड से, आर्टिकल 32 डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ये जो आर्टिकल 32 है, ये किसके साथ डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के साथ। सेकेंड पॉइंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एम्पावर्स द सिटीजन टू मूव टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो आर्टिकल 32 है, ये पावर देता है एक सिटीजन को कोर्ट की तरफ मूव करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करने के लिए, इन केस ऑफ एनी डिनाइल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।
अगर वो सिटीज़न या वो पर्सन फाउंड करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने गए हैं, तो वो कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है और उन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को फिर से अचीव कर सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, आर्टिकल 32 इज ऑल्सो कंसिडर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल 32 है, इसको कंसिडर करा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन करा जाता है कि हार्ट एंड सोल वाला आर्टिकल कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों ये थी कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इनके रिलेटेड चाहिए तो इंडियन पॉलिटी करके एक बुक आती है, तो आप उससे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए